लोकतंत्र के उत्सव में जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में करीब 80% से अधिक मतदान होने की संभावना है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी। जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा चुनाव जो हुआ है इसे कैसे देखते हैं आप? इस चुनाव में पूरे सिस्टम को करप्ट करने की प्रक्रिया में और ये पिछले 15 साल में जैसे हुआ है उसको चेंज करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार करके और कोई न कोई गलत तरीके से पैसे कमाना, उसके बाद में इस तरह से शराब बांटना, बकरे काटना। मेरे ख्याल से किसने कहा था कि ईद में जितने बकरे कटते हैं उससे 4 गुना यहाँ पे इन्होंने कटवाए हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सुचिता होनी चाहिए, उसमें विद इन लिमिट सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप धर्म यात्रा के नाम पर या धर्म बुला लिया एक महात्मा को और पूरा एक जाति को जिमा रहे हो, खिला रहे हो, बेवकूफ़ थोड़ी दुनिया का सबको जानकारी है। और इस तरह की होशियारगी करने के कारण से तो हारेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज वायरल हुए हैं, वो पार्टी के खिलाफ थे, पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ना और पार्टी के खिलाफ मैसेज वायरल करना, और इस तरह के मैसेज वायरल थे कि बीजेपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया, चित्तौड़गढ़ में आप हमें वोट नहीं दे सकते हैं तो कांग्रेस को वोट दें। ये एडिटिंग और डबिंग करके कैसा भी कर सकते हैं, ये तो कोई भी कैसा भी कर सकता है। इनका स्तर दिखाता है और एक तरह से झटपटाहट जो होती है, क्योंकि पता तो लग जाता है कि आई कांटेक्ट से ही कि लोग साथ में नहीं है। आज मेरे पास भी कई तो दिखाया था लोगों ने कि जहाँ पे बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड अपना मानते थे, वहाँ पे टेबल पे बैठने वाले आदमी नहीं है। हमारे यहाँ पे टेबल ऐसे कोई एक बूथ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं बैठे हों। और साइलेंट वोटर जो था उसने डायरेक्ट बीएलओ से लेके पर्ची और दी है। 99% इनकी गुंडागर्दी से जो डरने वाले थे वो राहत की सांस महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टी से बागी होकर जो चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका एक आरोप तो ये भी है कि पार्टी के साथ तो कोई बचा नहीं, पार्टी पूरी बिखर गई। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर तो बैठने के लिए लोग ही नहीं थे। हाँ, तो हमने कोई मध्य प्रदेश से नहीं बुलाया, कार्यकर्ता यहीं के थे जो बैठे हैं। और जो पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, जो पार्टी का पार्टी नहीं है, उनको तो इसमें खुद के गिरेबान में झांक के देखे तो उनका चरित्र कैसा है। ये तो कांग्रेस से टिकट लेने की तैयारी में थे, अशोक गहलोत से मिले हैं, दिल्ली में भी कांटेक्ट किए हैं। तो इनके लिए कांग्रेस बीजेपी हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। हमारे लिए आइडियोलॉजी सब कुछ है, ये फर्क है। और शायद इन्हीं बातों के कारण से इनका टिकट काटा है। हम तो हमारे विद्याधर नगर में भी संतुष्ट थे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जो आज पूरा मतदान है, परिणाम किस प्रकार के आने वाले हैं, कितने आप आशावांत हैं कि जो रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को वो किस तरह के होंगे? रिजल्ट तो स्पष्ट, आप भी दिन में घूमे होंगे, स्पष्ट है, क्लियर कट है, बीजेपी जीत रही है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में उत्साहित भी हैं और दावा भी कर रहे हैं कि 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी की हमारी ही विजय होगी और राजस्थान में सरकार बनने का भी दावा किया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।